अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड यूर वाचिंग डिजिटल मैगजीन। पीएसएल का ज़माना है, इसी स्पोर्ट्स राउंड अप में आपको सब कुछ बताना है। तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कल के मैच से। कल का मैच हुआ आपका लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में। अगेन दो टीमें आमने सामने थी। एक टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर तो दूसरी थी कराची किंग्स। लेकिन मुझे थोड़ा कराची किंग्स ने अपसेट कर दिया। वजह क्या है आइए जानते हैं आबिद ज़ैदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। कल के मैच के लिए कुछ कल के मैच के लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे जज्बात हो रहे हैं कि मैं जीता हुआ मैच हार गए। एग्जैक्टली। और ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कराची किंग्स से। और ये समझ ले कि वार्नर का जो फैसला था फील्ड फर्ज करने का वो बिल्कुल नाकाम हो गया। उस फैसले की वजह से इनको हार हो गई। और शुरू में हसन अली ने जब ये लोग आए, सऊद शकील और ये खेल रहे थे कोयटा वाले, तो वो जो है हसन अली ने जो पहले ही ओवर में 2 विकेटें लेके, और ऐसा फील हो रहा था कि अब कोयटा शायद सऊद शकील जम के नहीं खेल सकेगा। बनाए हैं और उसके बाद वो पवेलियन लौट गए हैं। तो मैं उस टाइम सोच रही थी कि शायद कराची किंग्स का जो है वो मोराल वो बुलंद हो जाए। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आगे की तरफ। हालांकि 20 रन पे जो है वो 3 विकेटें भी हसन अली ले गया और खुशी के मारे वो जनरेटर चल गया उसका। बिल्कुल। तो टीम बहुत अच्छी उसमें थी, स्प्रिट में खेल रही थी। फिर ये है कि थोड़ा सा जो है वो नवाज ने थोड़ा संभाला और थोड़ा स्कोर चलता रह गया। फिर आखिर में फहीम अशरफ जो है जो बॉलर है बेसिकली, उसने 42 रन बनाए। हाँ, और माशाल्लाह ये उन्होंने 142 रन पे ये एक टारगेट दिया उनको, कराची को। लेकिन सर क्या समझते हैं, ये 142 का टारगेट क्या इनफ फॉर जीत और नॉट? मेरे हिसाब से तो जीत का टारगेट था, यानी जो फील्डिंग वाली टीम थी उसके लिए जीत बिल्कुल यकीनी बन रही थी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कोयटा जो है ना 20-25 रन शॉर्ट आउट हो गया। एग्जैक्टली। क्योंकि आपकी जो प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस थी कि जो है 160 या 150 का मार्जिन हो तो कुछ आपस में हो सकता है, फाइट हो जाती है। लेकिन मुझे तो कल बिल्कुल नजर नहीं आया। हालांकि कज़ाफ़ी की पिच है ये 200 और मैं तो कहता हूँ बड़ा स्कोर होना चाहिए। नो डाउट सर, कल भी नहीं हो सका बड़ा स्कोर ना, बॉलिंग विकेट है। मतलब एक अजीब सा सनसनीखेज मुकाबला हुआ और आखिरकार जो है वो कोयटा को जीत मिली। बिल्कुल। लेकिन वही बात आती है, दोबारा इसी चीज़ को बार बार दोहराती हूँ कि आखिर कौन से ऐसे एलिमेंट थे जो नज़र कल मैच में नहीं आए, जो हमें कराची किंग्स ने हमें सही से हमें पूरा जो है वो अपना आउटपुट नहीं दिया। देखिए कल का तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस लगा उसका वार्नर का, कि वो समझा कि मैं फील्ड करा लूंगा और उसके बाद हम कुछ कर जाएंगे और हम टारगेट अचीव कर लेंगे। तो ये उसका मुझे लगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंस होके उसने ये मैच अपने हाथ से निकाला। बिल्कुल। और बल्कि बड़ा क्रूशल मैच था, कराची जीतता, अच्छे पॉइंट्स उसके बन सकते थे। बिल्कुल। और आसानी होती, लेकिन अब उन्होंने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर। देखा जाए तो पॉइंट टेबल पे तो कराची किंग्स दूसरे पर है स्टिल। जी बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह की ये हार होती जा रही है, कोयटा का रन रेट अच्छा हुआ है और कल को एक भी विन किसी ने कर लिया तो फिर कराची नीचे आ जाएगा। देखा जाए तो सर दोबारा से अगेन वही चीज कि जिसका जज्बा अच्छा होगा, जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, दोज हु आर द विनर। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी फनी चीज हुई है कल के मैच के अंदर, इफ यू आर लाइक, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि हमारा जो सऊद शकील था और हमारा डेविड वार्नर था, दोनों पहले ही ओवर के अंदर 4-4 रन बना के, आई थिंक दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट बिटवीन बोथ कैप्टन। मुझे लग रहा है कोई इन्होंने आपस में शायद डिनर शेयर कर लिया होगा कि मैं डिनर करा दूंगा यार, तू इतने रन पे रही है, उसने कहा मैं भी कुछ कर दूंगा। तो ये दोनों की मिली भगत लग रही है। और सर अगर लास्ट में देखा जाए तो अगर कंपाइल करते हैं पूरे मैच को तो 138 रन पे ही पूरी कराची किंग्स जो है वो बाहर चली गई। जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये 5 रन का जो रन से वो विन किया है कोयटा ने, तो ये कराची के लिए बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि सवालिया निशान है। ये रन भी बना लेने चाहिए थे। इतना प्रेशर के एक थोड़े से 5 रन भी नहीं बना सके, कुछ भी नहीं है सर एंड में आके। आपका कहना है जब 138 पे आ गए थे तो ये 5 रन बनाना भी कोई इतना बड़ा वो नहीं। लेकिन सर मैं ये देख रही हूँ कि जो नीचे आने वाले हैं वो बिल्कुल भी जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहे। जी बिल्कुल। मैं वही फिर बात बोलूँगा कि ये एक दिन आपका होता है विन का, एक दिन आपका हार का होता है। तो कल शायद कराची सर आपको बड़े आराम से जो ना कराची किंग्स को संभालना आता है, वो चाहे हारे या जीते। आपकी देखिए हमें तो अपनी टीम को, हर तमाम टीमों को जो है ना उनका मोराल ऊपर रखना है, ताकि इस पीएसएल के अंदर जो है वो एक्साइटमेंट बनी रहे। और सर इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोयटा ग्लैडिएटर कल जीता है तो उसके बाद से उनका जो स्टेमिना है, उनका जो स्ट्रेटेजी है वो बूस्ट अप हुई है। जी बिल्कुल।
शकील अब दोबारा से जो है इंशाल्लाह होप्स हो कि फ्यूचर के अंदर वो पूरी तरह से टीम को लेके आएगा, क्योंकि अगर ये डाउनफॉल का शिकार होती है और कराची किंग्स ऊपर आती तो मे बी पॉसिबल कि कुछ घाटे का सौदा होता। और देखिए अभी भी जो है ना PSL ओपन है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी खुला हुआ है, अभी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं जाके जो है वो हम आपको अभी बहुत बड़ा फैसला दे दें कि ये टीमें प्ले ऑफ में आएंगी या एलिमिनेटर पे चली जाएंगी। अभी मेरे ख्याल में एक नेक्स्ट वीक के बाद हम थोड़ा सा बता सकेंगे कि अब असल पोजीशन क्या है। देखा जाए तो कल पावर प्ले का भी सही से दोनों टीमों ने इस्तेमाल नहीं किया एज कम्पेयर टू जो इस्लामाबाद करती है जी, लेकिन इन दोनों टीमों ने नहीं। लेकिन मुझे कल ऐसा लगा क्योंकि जब दोनों टीमें इसी तरह खेल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि लाहौर की पिच के साथ भी ना हमारी PCB ने जो है ना कुछ छेड़छाड़ अंदर से की है, बिल्कुल, जबकि क्योंकि कराची को भी चेंज किया था इन्होंने एग्जैक्टली और इधर भी हुई है। तो ये तजर्बा चलो अच्छी बात है कि PSL के दौरान हो रहा है ताकि हमारे खिलाड़ी इस पे खेल के सीख सकें और मजीद आने वाली कोई इंटरनेशनल टीम आएगी तो हम लोग पहले से प्रिपेयर हो। आई थॉट कि यही इनके माइंड में होगा। बस यही कहूँगी कि ये जो है वो 6 टीमें हैं, एक ट्रॉफ़ी है, पूरी सारी टीमें हमारी हैं, 66 प्लेयर्स हमारे हैं और कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये सनसनीखेज़ जितने भी मैचेस हैं आपको मिलेंगे PSL स्पोर्ट्स राउंडअप में और डिजिटल मैगजीन के इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच। जी जनाब, जैसे कि आपको मालूम है गर्मा गर्म मैचेस जारी और सारी हैं। PSL सीज़न 10 अपनी रानाइयों के साथ आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन अगर इसमें एक चीज़ अगर नोट डाउन करते हैं एज़ कम्पेयर टू कराची स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची, तो जो है वो पिच का जो अगर कोई हिसाब किताब लगता है तो उसमें लगता है कि जो है वो कराची स्टेडियम की पिच जो थी एज़ कम्पेयर टू क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर थोड़ी सी ड्रैग है। जी आप क्या कहना चाहेंगे पिच के हवाले से? देखिए कराची में भी स्कोर बनना बंद हो गए, बिल्कुल, और अब लाहौर में भी वो बड़े स्कोर नहीं कोई बड़ा टास्क नहीं मिला सर जी। तो बात ये है कि वो पिच जो है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कराची की पिच के बारे में बोला गया है कि ऑस्ट्रेलिया से कोई ख़ास मट्टी लेकर आए और बनाई गई है जी जी। तो लाहौर की भी मुझे लगता है कि कर दी गई है क्योंकि मुसलसल जो मैचेस हैं वो बड़े 200 प्लस पे नहीं जा रहे, मार्जिन नहीं मिल रहा, नहीं मारा, मतलब एक स्ट्राइक को नहीं मिल रहा बैट्समैन को मारने के ना, उसे मेहनत करनी पड़ रही है और ज़रा सा भी वो तजर्बा करता है तो वो आउट हो जाता है। तो पिच के हवाले से जो है, और फिर मुझे ऐसा लगता है शायद पिंडी में भी तो अभी जो हमारे यहाँ जो साउथ एशिया की टीम होती हैं वो बड़े बड़े स्कोर्स का जो है ना मज़ा उनको आता है, लोगों को छक्के के ऊपर ऑडियंस खड़ी भी होती है और जो है ना वो इस तरह जो है मज़ा आता है। तो ये अब थोड़ा सा नया तजर्बा हुआ है तो, लेकिन मैं ये समझूंगा कि अभी PSL के दौरान ये हमारी टीमें, हमारे यही लड़के खेल रहे हैं जो फिर इंटरनेशनल हमारी टीम आएगी बाहर से तो फिर इसको खेलेंगे हमारे खिलाड़ी, तो वो उनको जो है ना ये प्रैक्टिस अच्छी मिल जाएगी और आई होप सो कि आने वाली टीमों को फिर वो अच्छे स्कोर से सर एज यू टोल्ड यू बिफोर, आपने पहले ही कहा है कि चाहे पिच कराची स्टेडियम की हो, लाहौर की हो, वाया मुल्तान की हो, लेकिन अगर सपोज आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, आपका अगर आप 160 और 150 का मार्जिन कर जाते हो, इट्स मीन कि थोड़ा सा कोई चैलेंजिंग दूसरी टीम के लिए हो जाता है। असल में मुझे ऐसा लगता है कि जो अब इन्होंने खेला है ना सबने, जैसे कराची ने भी एक दफ़ा खेल लिया, ज़ल्मी ने भी खेल लिया, कोयटा ने भी खेल लिया, लाहौर ने भी खेल लिया, तो जो अब नेक्स्ट खेलेंगे ना तो पिच को समझ के खेलेंगे अब खिलाड़ी तो फिर थोड़ा सा स्कोर बढ़ा करेंगे क्योंकि एकदम से जो फ़र्क नज़र आया और फिर अब ये जब पिच को समझेंगे तो नेक्स्ट में फिर मुझे लगता है कि स्कोर बड़ा करेंगे। लेकिन आप अगर देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, आप उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए नीचे से ऊपर के लिए जो मेहनत करेगा वो नीचे से ऊपर आएगा, ये बिल्कुल कोई शक नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल दुखा है हमारी कल की कराची किंग्स की परफॉर्मेंस। हाँ ये तो है, अब लेकिन जीत हार जो है वो अगेन द पार्ट ऑफ गेम, नो डाउट, लेकिन हमने सभी के साथ देना है। PSL हमारा है, हमेशा यही कहती आई हूँ कि हो जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार, जुस्तुजू जो करे वो छुए आसमान। इंशाअल्लाह ये PSL ये टीम है आसमान की बुलंदियों को छुएंगी। जी नाजरीन, PSL सीज़न 10 का एक और मेला सजने वाला है जो है आपका मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान। तो आइए एक और प्रेडिक्शन लेते हैं आबिद ज़ैदी साहब से कि वो मैच के बारे में क्या कहेंगे। जी सर। जी आज लाहौर का है मुल्तान से और मैं फिर एक दफ़ा ख्वाहिश जाहिर करूँगा कि लाहौर अपने होम ग्राउंड में तो जीते। जी और जीतेगा तो फिर हमारे यहाँ से थोड़ा सा जो है ना PSL और उठेगा क्योंकि लाहौरी हैं, बिल्कुल लाहौर है। हाँ लाहौर है तो वो लोग जो है ना वो मज़े भी लेते हैं, जम के जो है ऑडियंस भी देखती है। लेकिन जस्ट कीप इट वन थिंग इन योर माइंड, पिच वही है जिससे हमें शिकायत है। मैं पिच के बारे में बोलूँगा कि लाहौर का ये दोबारा खेल नहीं जाएगी, मुल्तान भी इसमें दोबारा,
तो आज मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम में कोई प्लानिंग ज़रूर हुई होगी। एग्जैक्टली जो कोचेज़ हो गए, जो कैप्टन हो गए कि यार ये जो हम स्कोर कर रहे हैं हमें इसमें 10-10, 20-20 का इजाफा और करना है। देखा जाए तो सर स्टिल देयर इज़ नो एनी टाइम ऑफ स्ट्रेटजी, देयर इज़ नो एनी टाइम ऑफ लाइक प्लानिंग। अब डू एंड डाई वाली चीज़ें हो गई हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो देन यू हैव टू कम अप, अदरवाइज अब जो इनके पास मैचेस बचे हैं बाकी टीमों के जो नीचे से हैं, वो जितनी ज़्यादा विन करती जाएंगी तो फिर ऊपर जाएंगी, वरना अगर मज़ीद हारती गई तो फिर उनके लिए आगे का कोई मौका नहीं है। जी नाजरीन, PSL सीजन 10 की अहम मालूमात जानने के लिए देखते रहिए PSL स्पोर्ट्स राउंड अप एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल डिजिटल मैगजीन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। पाकिस्तान जिंदाबाद, PSL पाइंदाबाद।